Number student, today's our topic is types of connective tissue. संयोजी ऊतकों के प्रकार. तो संयोजी ऊतकों को तीन प्रकारों में बांटा गया है. लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक. Connective tissue is divided into three types: areolar tissue, एरियो टिश्यू को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, लचीले संयोजी ऊतक. नंबर सेकंड है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फाइबर कनेक्टिव टिश्यू. इसको अपन बोलते हैं क्या कहते हैं, सघन संयोजी ऊतक. और तीसरा है अपना विशिष्टीकृत स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. तो सबसे फर्स्ट अपन ले रहे हैं एरियोलर टिश्यू, लचीले संयोजी ऊतक. लचीले फ्लेक्सिबल, ये जो लचीले संयोजी ऊतक जो होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं और जो तंतु होते हैं, लचीले संयोजी ऊतकों की कोशिका और तंतुओं अर्ध तरल आधारित पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं. इसकी जो कोशिका होती हैं और जो तंतु होते हैं वो अर्ध तरल जो मैट्रिक्स होता है, आधारित पदार्थ जो होता है, उसमें लूजली कनेक्टेड, टाइटल में लूजली कनेक्टेड, शिथिलता से जुड़े रहते हैं. जैसे कि त्वचा, हमारी त्वचा क्या है, लचीला संयोजी ऊतक है. कई प्रकार का होता है वैसे तो इसमें जो संयोजी ऊतक होता है हमारी त्वचा में, उसमें जो तंतु कोरक होते हैं, जो रेशे होते हैं ना, वो और महाभक्षकाणु और मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं. इस लचीले जो अपना संयोजी ऊतक है, हमारी त्वचा है, तो त्वचा में तंतु कोरक होते हैं, महाभक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं और मास्ट कोशिकाएं होती हैं. ये विभिन्न प्रकार का स्राव उत्पन्न करती हैं और जीवाणु वगैरह, जीवाणु आदि को, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको जीवित का मतलब उनको चारों तरफ से घेर करके निकल जाती है, उनको नष्ट कर देती है. फैगोसाइटिस, महाभक्षकाणु सेल्स. इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर टिश्यू, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. Its matrix is jelly-like. Its matrix is jelly-like, loose and translucent, like as skin. In this connective tissue, there are 5 types of cells are found. In this types of tissue, there are 5 types of cells are present, such as fibroblast. Fibroblast secrete fibers. Macrophages destroy germs and bacteria by engulfing process. Plasma cells, liquid cells. Mast cells, secretory cells, secrete different types of substance, serotonin, heparin,
and histamines and lymphocyte cells. Lymphocyte cells form lymph. नेक्स्ट, जो वसा ऊतक होता है वो दूसरा लचीला संयोजी ऊतक होता है। वसा ऊतक है ना, हमारे त्वचा के नीचे जो वसा का जमाव होता है वो भी क्या है, लचीले संयोजी ऊतक होते हैं जो त्वचा के नीचे स्थित होता है। और वसा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती। नाम ही क्या है, वसा ऊतक क्या करेगा, वसाओं को संचित करता है, त्वचा के नीचे वसा को एक मोटी परत के रूप में उसको जमा कर लेता है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन में ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग नहीं हो पाता। भोजन में वे पदार्थ जिनका उपयोग नहीं होता उनको वसा में बदलकर संचित कर लिया जाता है, उनको संग्रहित कर लिया जाता है। वही क्या कहलाता है, वसा ऊतक। और जब आवश्यकता पड़ती है तो यही वसा पिघल करके हमको ऊर्जा प्रदान करती है। एडिपोज टिश्यू, adipose tissue is another areolar tissue. Adipose tissue is another areolar tissue. It lies below skin. It lies below skin. The cells of these tissue specialized for storage of fat. Those substances which present in food materials are not used. They convert into fat and storage into the form of fat in adipose tissue. This fat is stored in adipose tissue. क्लियर। अब ये तो अपना हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा कनेक्टिव जो टिश्यू है वो है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक में जो तंतु होते हैं, फाइबर्स और तंतु कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मजबूती से, क्योंकि वो तो लचीला था और ये क्या सघन है, तो यहां पर जो तंतु कोरक होते हैं और जो तंतु कोरक जो कोशिकाएं होती है बड़ी सघनता के साथ डेंसली व्यवस्थित होती, दृढ़ता से, मजबूती से व्यवस्थित रहती हैं। और जो इसका अभिविन्यास है, जो इसकी व्यवस्था है तंतु कोरक और तंतु कोरक कोशिकाओं की, उस आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। नियमित और अनियमित संयोजी ऊतक में इसको विभाजित किया जाता है। इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड फाइब्रोसाइट्स अरेंज्ड टाइटली on the basis of configuration, dense connective tissue is divided into two types, regular connective tissue and irregular connective tissue. सघन जो नियमित ऊतक है, सघन नियमित ऊतक जो है उसमें तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के रूप में कतारों में पाए जाते। कंडराएं, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, कंडराएं, स्नायु और कोलेजन तंतु। तो इसमें होती है कंडराएं।
टेंडन। संघ संयोजी ऊतक में एक सेकंड बता दूं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कंटेन फाइब्रोसाइट। व्हाइट fibrous tissue contain fibrocytes and tightly packed bundles of collagen fibers. They are less elastic, क्योंकि dense है ना, तो they are less elastic and form tendon. less elasticity होती है and form tendon which connects muscles to bones. tendon connect muscles to bone. कंडराएं क्या होती हैं? पेशी को अस्थि से जोड़ने वाली। ये जो पेशियां हैं इसको अस्थि से जोड़ने वाली संरचनाएं होती है, ऊतक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडराएं। टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। सेकंड है स्नायु। लिगामेंट्स। स्नायु क्या करते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ती हैं। अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना जो ऊतक होता है सघन, इसमें अपने सघन संयोजी ऊतक में, उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। तो ये स्नायु होते हैं, कनेक्ट्स बोन टू बोन। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले होते हैं स्नायु। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतकों में स्नायु क्या होते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, और जो कंडराएं होती हैं पेशियों को अस्थि से जोड़ती हैं। उसके बाद है कोलेजन तंतुओं का गुच्छा। कोलेजन प्रोटीन है, उन जो तंतु होते हैं उनका जो गुच्छा होता है वो कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली जो ऊतक जो कंडरा होती है उनको प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। कौन? कोलेजन तंतुओं का गुच्छा। और टूटने से बचाता, अगर वो टूट जाएंगी तो पेशियों और अस्थियों की जो संधियां हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो फिर अस्थियां, पेशियां जब अस्थियों से जुड़ेंगी नहीं तो कार्य कैसे करेंगी? ये काम कैसे हो रहा है? पेशियों के अस्थियों से जुड़े रहने के कारण। और ये काम कौन कर रही है? कंडराएं कर रही हैं। तो इन कंडराओं को टूटने से बचाता है, जोड़े रखेगा। अगर टूट गया तो फिर अपना हाथ हिल डुल नहीं पाएगा, कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। यह ऊतक सघन नियमित संयोजी लचीले स्नायुओं में पाया जाता है। ये जो सारे ऊतक किसमें पाए जाते हैं? अपने नियमित संयोजी ऊतकों में ही पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस। कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस कैपेसिटी टू टेंडन एंड एस्केप टू ब्रेक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बचा अपना इर्रेगुलर। अनियमित जो ऊतक होता है, सघन अनियमित, अभी तो हमने नियमित की बात करी। सघन अनियमित जो ऊतक होता है संयोजी ऊतक, उसमें कोलेजन जो तंतु होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसा जो अपना अनियमित सघन संयोजी ऊतक है वो त्वचा में ही पाया जाता है, क्योंकि मजबूती से त्वचा की जो कोशिकाएं हैं जो मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलेजन फाइबर हैविंग कोलेजन्स फाउंड इन अ स्किन। अब थर्ड पैरा है अपन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू।
उपास्थियां, अस्थियां और रुधिर, ये जो तीन है ये विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है अपना उपास्थि। उपास्थि के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट है कार्टिलेज। उपास्थि के बारे में, उपास्थियों का जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, कोशिकाओं के मध्य का जो जोड़ने वाला पदार्थ है, अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, वो ठोस होता है, विशिष्ट, आनम्य और संपीडन रोधी। ठोस है, विशिष्ट है, आनम्य है और संपीडन रोधी है। इसको बनाने वाली जो उपास्थियां होती हैं, उपास्थियों के जो अणु होते हैं वो अपने आप को गुहाओं में बंद कर लेते हैं। कशेरुकियों में जो भ्रूण, हम लोग कशेरुकी हैं तो भ्रूणावस्था में जो उपास्थियां होती हैं वो जैसे ही वयस्क में बदलती हैं तो कुछ उपास्थियां वयस्क अवस्था में आने पर अस्थियों में बदल जाती हैं। अब उपास्थियां हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये नाक की नोक, ये वाली, ये उपास्थि है। ये कान है, इसके जो किनारे हैं, ये पूरा जो है ये क्या है? अपना उपास्थि है, जब तो लचीला है, ये मुड़ती टूट जाती है। मेरुदंड, अपना रीढ़ की जो हड्डी है उसके बीच में जो जॉइंट होता है वहां उपास्थियां पाई जाती हैं। और हाथ और पैरों की जो अस्थियां होती हैं उनके बीच में भी क्या पाई जाती हैं? उपास्थियां पाई जाती हैं। उपास्थियां एक विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित करती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन स्रावित करती हैं। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन से कॉन्ड्रियोसाइट उपास्थि कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ये क्या होती हैं? लचीलापन, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है जो प्रदान करती हैं। इट्स इंट्रासेलुलर सबस्टांस, कार्टिलेज इंट्रासेलुलर सबस्टांस इज सॉलिड, स्पेसिफिक, इनफ्लेक्सिबल एंड एंटी कंप्रेशन। Inflexible, anti-compression, solid and specific. Chondrocyte which form cartilage. Chondrocyte, the cells of cartilage, form cartilage. Closed, self-forming small cavities. All of the chondrocyte cells packed inside the small cavities. Mostly cartilage which present in a embryonic stage are replaced by bones. It is found in a pinna, tips of nose. It forms invertebrate disc, vertebrae के between जो होती है, and pubic symphysis of pelvic girdle. Now bones. अस्थि जो होती है खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, इनका जमाव की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत होती है जो हमारी अस्थि होती हैं। तो ऊतक इनका कैसा होता है? संयोजी ऊतक ठोस होता है। इनका जो आधारी पदार्थ है, यानी बीच का जो आप आधारी पदार्थ जानते हैं मैट्रिक्स, वो कैसा होता है? कोलेजन तंतु और कैल्शियम, कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त होता है। तभी तो अस्थि हमारी मजबूत होती है, कैल्शियम जमा होता रहता है उनमें। ऊतकों की सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। अस्थियां क्या करती है? हमारे शरीर के ऊतकों को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती हैं। अस्थि कोशिकाओं जो होती हैं ये भी आधात्री के अंदर रिक्तकाएं जो पाई जाती है उनमें उपस्थित रहती हैं। यानी अस्थि को बनाने वाली अस्थि कोशिकाएं, अस्थियों का जो प्रमुख आधारी पदार्थ होता है उसमें अंदर रिक्तकाएं पाई जाती, उसके अंदर उपस्थित रहती हैं, यानी खुली नहीं होती, ये पैक रहती हैं। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़ती हैं, और बताया ना पेशी, तो कंकाल पेशी से जुड़ करके शरीर को गति प्रदान करती हैं।
कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा, जैसे यहाँ पर हाथ और पैर की जो अस्थि होती है ना, ह्यूमरस और फीमर, ये खोखली होती है, और यहाँ पर अस्थि मज्जा भरा होता है। तो अस्थि मज्जा से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो अस्थि कोशिका यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थि को मज्जा के द्वारा अस्थियों के रिक्त जो भाग होते हैं वहां पर होता है। बोन्स, इट इज mineralized solid connective tissue. It is a mineralized solid connective tissue. Its matrix consists of collagen fibers and calcium salt. Its matrix contain collagen fibers and calcium salt which provide strongness to the bone. It makes frame. It makes endoskeleton of soft organs of body. Osteocyte also pack inside the cavities. The cells of bones called osteocyte also pack inside the cavity, inside the vacuoles. Bones attached with muscles. Bones attached with the muscle play important role in motion by its interaction with muscles. By its interaction reaction with muscles. बोन्स मसल्स के साथ इंटरएक्शंस करती हैं और फिर बॉडी को मोशन प्रोवाइड करती हैं। ये सब मोशन है, ये किसके साथ है? बोन्स एंड मसल्स का अटैचमेंट है, उनके बीच में रिएक्शंस होती रहती हैं। बोन मैरो इन बोन्स फॉर्म प्रोडक्शन ऑफ blood cells like as RBC, WBC and platelets. थर्ड है ब्लड। ब्लड, रुधिर जो है एक तरल लिक्विड संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड में क्या है? एक तो जीव द्रव्य है, लाल और श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा पट्टिकाणु पाई जाती हैं। इन ब्लड सेल्स contain protoplasm. Blood contain RBC, WBC and platelets. रुधिर यानी रक्त क्या है? एक परिसंचारी तरल है जो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान में पहुंचाने के कार्य रुधिर के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए रुधिर को क्या बोलते हैं? तरल परिसंचारी तरल। It is main circulatory fluid. Blood is the main circulatory fluid which helps in circulation of various substances into the body from one place to another places. Detailed study of blood read in chapter number 17 and 18. जो आगे के चैप्टर 17 और 18 आएंगे वो उसमें पूरा अपन क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिटेल स्टडी ब्लड टिश्यू के बारे में अपन आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो आज आपको तीनों टिश्यूज के बारे में ब्रीफली बता दिया है जो आपके पीडीएफ नोट्स में है। ओके, थैंक यू।